मथुरा के एक चौबे जी की कथा आती है। मथुरा के चौबे जी बड़े भंगेड़ी थे, नशेबाज थे, भांग खाते थे। शाम का समय था, चौबे जी एक दिन भांग खा लिए। भांग खा लिए तो इनकी खुद की नाव थी और ससुराल की याद आ गई। ससुराल की याद आ गई तो खुद की नाव थी तो चल दिए यमुना जी में, लगे नाव चलाने। रात भर नाव चलाए और जब सवेरा हुआ, सवेरा होते ही चौबे जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं। चौबे जी ने कहा, वाह ब्रह्मा जी, क्या आपकी रचना है, ये कौन सा घाट है, एकदम मेरे गांव वाले घाट की तरह घाट, एकदम मेरे गांव वाले बगीचे की तरह बगीचा, एकदम मेरे जैसा। वाह ब्रह्मा जी, धन्य हो। तब तक कोई आदमी आया, उसने कहा, अरे चौबे जी राम राम। चौबे जी ने कहा, वाह ब्रह्मा जी, धन्य हो, एकदम मेरे गांव के जैसा आदमी भी बोल रहा है, वैसे ही बना दिया आप, सेम टू सेम, वाह। तब तक दूसरा आया, तीसरा आया, चौबे जी राम राम, चौबे जी राम राम। चौबे जी आश्चर्य से सबको देखे जा रहे हैं। एक बूढ़े दादाजी आए, उन्होंने कहा, चौबे जी क्या हुआ। चौबे जी ने कहा, दादाजी ये सब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ ये कौन सा नगर है, कौन सा गांव है, क्योंकि ऐसा ही गांव, ऐसा ही घाट मेरा भी है, सेम टू सेम ऐसे है। और तो और आप जैसे एक दादाजी भी हैं मेरे गांव में। ये दादाजी जानते थे कि चौबे जी नशेबाज भंगेड़ी हैं। दादाजी समझ गए कि भांग के नशा में कुछ गड़बड़ किए हैं। दादाजी ने कहा, चौबे जी सब बताऊंगा कि ये कौन सा गांव है, पहले आप ये बताओ आप कहीं जा रहे थे क्या। चौबे जी ने कहा, हाँ ससुराल जा रहा था। दादाजी ने कहा, कब से चले हो। चौबे जी ने कहा, कल शाम से चले हैं। दादाजी ने कहा, रात भर नाव चलाए। चौबे जी ने कहा, हाँ रात भर नाव चलाए। तब दादाजी ने कहा, चौबे जी रात भर आप नाव तो चलाए, लेकिन नाव में बंधी रस्सी तो खोले ही नहीं। नाव तुम्हारे घाट पर ही है, तुम्हारे ही गांव का घाट है, तुम्हारा ही गांव है, तुम्हारे ही गांव के लोग हैं और तुम्हारे ही गांव का मैं दादा हूं। अब ये कथा क्यों सुनाया, सुनो। ये चौबे जी कोई और नहीं, ये वही लोग हैं जो धर्म कर्म पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन अधर्म करना, झूठ कपट बेईमानी करना बंद नहीं कर रहे हैं। ये जो बंधन है, नाव में बंधी हुई रस्सी, अर्थात अकर्म अधर्म की रस्सी खोल नहीं रहे हो, तो पूजा रूपी पानी में चप्पल चाहे जितना चलाओ, चाहे जितना चप्पू चलाओ, वो चलाते रह जाओगे, लेकिन रह जाओगे वहीं के वहीं। अगर पूजा पाठ करके आगे बढ़ना है तो तुमको अपना कर्म भी सुधारना पड़ेगा। पूजा के साथ साथ कर्म भी जब सुधर जाएगा तो यही एक नाम 1000 नाम के बराबर होगा।